हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को विलोपन विधि से समीकरण हल करना सिखाया जाएगा। अभी देखिए लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। अभी मैंने प्रतिस्थापन विधि से आप सभी लोगों को समीकरण हल करना सिखा दिया है। अब आपकी क्लासेस चलेंगी विलोपन विधि पे, तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, 2x माइनस 3y बराबर क्या है 4 है। विलोपन विधि में क्या होता है, अगर आपको y का मान निकालना है तो x के मान को विलोपन करना पड़ेगा, यानी x के मान को खत्म कर देना पड़ेगा। कैसे होगा जरा समझिएगा। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यानी अगर ये 2x है तो इसे भी 2x बनाना पड़ेगा, अगर ये x है तो इसे x बनाना पड़ेगा। जैसे इसे अगर हम इस तरह से लिख दें 2x और 2x लिख दें, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाएंगे तो 2x में से 2x घटाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह से इसको बनाना पड़ेगा। अब ये है नहीं तो इसे हमें बनाना पड़ेगा। उसी चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये 2x बन जाएगा, और ये 2x तो पहले से ही है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे पहले वाले समीकरण में, तो इसकी स्थिति कुछ इस तरह से होगी। x प्लस वाई बराबर क्या 5 है। अगर 2 से सभी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 से y में गुणा करेंगे प्लस 2y हो जाएगा, और ये 2 से गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर आप 2x लिख लेंगे। वैसे इसमें आपको क्या करना पड़ता है, 1 से सभी में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस कितना होगा 3y हो जाएगा, बराबर 4 है तो बराबर आप इस तरह से 4 लिखेंगे। ये आपका दूसरा समीकरण है। आप जानते रहिएगा, इनको मैं रफ करता हूँ। अब ये देखिए क्या है 2x है, ये भी 2x है। अब आप एक नीचे से इस तरह से लाइन खींचेंगे, इसी तरह से विलोपन वाला समीकरण क्या होता है सॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा उसके नीचे माइनस का चिन्ह, और जहाँ माइनस रहेगा उसके नीचे प्लस का चिन्ह। यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह। अब आप हमेशा नीचे वाले चिन्ह को आप वैल्यू देंगे, यानी उसी को मान के सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, तो 2x में से 2x घटाएंगे, इसकी कहानी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। ये प्लस 2y है और ये प्लस 3y बन चुका है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, बराबर आपका कितना है 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 6। y बराबर आपका कितना निकल कर आया है 6 बटे कितना 5, क्योंकि 5y के साथ गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। जब y का मान निकाल लिए हैं तो x का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे। जो आपका पहला समीकरण है और जो आपका दूसरा समीकरण है, जहां पर y है सिर्फ उसी की जगह पर 6 बटे 5 लिख देंगे तो x का मान निकल आएगा। अब देखिए मैं निकालता हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं पहले वाले में रखता हूं, x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, तो x की जगह पर तो हमें उसका मान ही निकालना है, प्लस y की जगह पर हमें क्या लिखना है 6 बटे 5, तो यहाँ पर 6 बटे 5 लिखता हूँ, बराबर कितना है 5 है तो 5 लिखूंगा। अब ये भिन्न का जोड़ कुछ बन रहा है तो इसके नीचे 1 लिखिएगा। 5 का गुणा x के साथ करेंगे 5x होगा, 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे कितना होगा 6 होगा, बटे का चिन्ह लाएंगे 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे 5 1 के 5 होगा, इधर कितना है 5 है। अब यहाँ पर देखिए इधर जब बटे में 5 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना 25, तो 25 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 है इधर आएगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 5x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब x बराबर आपका कितना निकल कर आया है 19 बटे 5 आया है, यानी x का मान कितना आया है 19 बटे 5 और y का मान कितना है 6 बटे 5। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दूसरा सवाल कराता हूँ, वो काफ़ी कठिन है, उसे समझिएगा। दूसरा सवाल है देखिए, x/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या है -1 है। दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर कितना है 3 है। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए तो आपको जरा से भी डरना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है। ऐसे सवाल भी इजी तरीके से आपको समझ में आएंगे। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि कठिन सवाल भी लगता है कि अरे यार ये तो कितना इजी है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहाँ से बता देता हूँ, खुद से कापी खोलकर किताब खोलकर प्रश्नों को लाएंगे तब और ज़्यादा मजा आएगा। तब आपको सरल लगने लगा प्रश्न तो समझ लीजिए आपको समीकरण आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो 3 का गुणा x के साथ करिएगा कितना होगा 3x होगा, 2 का गुणा 2y के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, बटे में 2 गुणा 3 में करेंगे 2 3 कितना होगा 6 होगा, इधर बराबर क्या है -1 है तो -1 लिखेंगे। अब ये देखिए 3x प्लस कितना हो जाएगा
y हो जाएगा बराबर आपका कितना होगा, 6 का गुणा -1 के साथ करेंगे कितना होगा, -6 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा x के साथ करेंगे कितना होगा, चलिए इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। 3 का गुणा x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पर बटे में 1 लिख लीजिएगा। 1 का गुणा y के साथ करेंगे माइनस कितना होगा, y होगा। अब बटे में कितना होगा, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 1 के 3 बराबर कितना है, 3 है तो बराबर 3 लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 बटे में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो बनेगा, समीकरण। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखकर आपको अच्छे से सॉल्व कराता हूँ। 3x प्लस 4y बराबर क्या है, -6। तो यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर क्या, -6। और दूसरा समीकरण हमारा आया है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x माइनस वाई बराबर कितना आया है, 9। अभी देखिए आप इस तरह से बटे का चिन्ह लाएंगे। यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, बराबर है, तो इसमें हमें गुणा भाग करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। अब ये सवाल इजी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस लाएंगे, माइनस का चिन्ह है प्लस लाएंगे, प्लस का चिन्ह है माइनस लाएंगे। 3x और 3x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 4y और प्लस y कितना बन जाएगा, 5y बन जाएगा। बराबर आपका कितना, ये क्या हो माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 क्या होगा, माइनस में होगा। y बराबर आपका कितना निकल कर आया है, -15 बटे कितना हो जाएगा, 5। 5 से 15 को काटेंगे, 5 3 15। y बराबर कितना निकल कर आया है, -3। जब y का मान निकल गया है तो हम पहले वाले समीकरण में रखकर आराम से x का मान निकाल सकते हैं। अब ये वाला पहला वाला समीकरण आप ये समझ लीजिएगा जिससे आपको सुविधा हो। ये क्या है आपका पहला समीकरण, ये आपका है समझ लीजिए दूसरा समीकरण। इसी चीज को हमने इस तरह से लिखा है। तो चलिए देखिए कौन से समीकरण में अगर हम y का मान रखें तो आसानी से x का मान निकल आएगा। तो चलिए अगर हम इसमें रख दें तो शायद आसानी से निकल जाएगा, लेकिन बच्चे क्या यहाँ पर माइनस है, अब वो भी माइनस है तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, जबकि बहुत इजी पड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो चलिए इसी में रखते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। ये देखिए कितना है, चलिए यहीं पर रख दें तो और मजा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिखता हूँ, x है तो x लिखता हूँ। ये माइनस कितना है, y की जहाँ पर क्या लिखना है, -3 लिखना है। तो यहाँ पर माइनस में क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। बराबर 9 है तो बराबर 9 लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये +3 इधर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। 3x के साथ गुणा में है तो 3 इधर आएगा, भाग हो जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल कर आया है, 2 आया है। तो x का मान 2 आया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x का मान कितना आया है, 2 आया है। और y का मान कितना आया है, -3 आया है। इस तरह से हम विलोपन विधि से आसानी से समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप चैनल को सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो सवाल समझ में आए होंगे तो कॉपी खोलकर आप लगाइएगा और एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।